देखिए, अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो हमारे अंदर जो डायबिटीज़ होता है, हमारी बॉडी में जो डायबिटीज़ होता है, जो ब्लड शुगर बढ़ाता है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ चीनी जिम्मेदार नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल भी जिम्मेदार है, निष्क्रिय लाइफ स्टाइल। और इसके साथ ही हम जो पैकेजिंग फूड खाते हैं, बाहर का जो सप्लीमेंट लेते हैं, ये सारी चीज़ें हार्म होती है हमारे बॉडी के लिए। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि बाहर का कोई भी पैकेजिंग फूड ना खाएं। यानी कि आप जो भी पैकेजिंग फूड खाते हो, आप उस पर इंग्रेडिएंट एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं उसमें कितना मात्रा में शुगर है, कार्ब है, कौन कौन सी हानिकारक चीज़ें आप खा रहे हो। ठीक है, तो जूस कभी भी बाहर से खरीद करके ना पिएं। मैंने अभी जैसे बताया उस तरीके से अपने घर में आप पी सकते हैं, जिससे आपकी एक स्वस्थ जीवन शैली हो सकती है। ठीक है, नंबर दूसरा बात करें तो कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक जो बाहर की होती है ना, इससे भी आप बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि जो सोडा, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ठूस ठूस के जो है शुगर ही भरा होता है, जो लॉन्ग टर्म में जा करके आपको डायबिटीज़ का पेशेंट बना देता है। अगर आपका 30+ एज है तो आप इन चीज़ों से बचें, या फिर आपको डायबिटीज़ है या फिर होने का खतरा है। ठीक है, अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान जरूर देना चाहिए। ठीक है, जो आप थोड़ी बहुत अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप सुबह सुबह उठ करके योगा करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो। ठीक है, आप ये सुनिश्चित करो कि कम से कम आधे से 1 घंटे आपके बॉडी से पसीना निकले, पसीना बहे। ठीक है, और जितनी भी शुगर, ये बाहर की चीज़ें हैं ना, जो डायरेक्टली आप शुगर कंज्यूम करते हो, इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दो, तो आप एक स्वस्थ शरीर के मालिक बन सकते हो। आप डायबिटीज़ से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। आपको क्या लगता है, सिर्फ मीठा खाना ही डायबिटीज़ का जड़ है, या फिर जो हम लोग वाइट शुगर खाते हैं, वाइट चीनी खाते हैं, क्या वो डायबिटीज़ का कारण है? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। इस मिथ्य को हम सच्चाई से जोड़ने वाले हैं, तो बने रहे लास्ट तक। तो देखिए, सबसे पहले जो जरूरी है हमारे लिए जानना, ये जानना ज़रूरी है कि आखिर डायबिटीज़ क्यों होता है और कैसे होता है, और डायबिटीज़ किसको कहते हैं। ठीक है, ये जानना ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो आपके इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो आपको जेनेटिक हो सकता है, या फिर आपके खान पान में गड़बड़ी या बदलाव की वजह से हो। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि डायबिटीज़ है क्या। देखिए, डायबिटीज़ एक जो है मेटाबॉलिक बीमारी है। देखिए, हमारे शरीर में जो है इंसुलिन होता है, ठीक है, जो हमारा बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करता है। अगर किसी भी वजह से वो इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो पाता है अच्छे से, या फिर बहुत ही कम मात्रा में होता है, या फिर आपका बॉडी जो उस इंसुलिन को सही तरीके से यूज़ नहीं करता है, तो उसे हम डायबिटीज़ करते हैं। तो आपको डायबिटीज़ हो जा, क्योंकि इसका नतीजा ये होता है कि आपके ब्लड में जो है शुगर की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन का यूज़ जो है आपका बॉडी अच्छे से नहीं कर पाता है। इसलिए आपका जो ब्लड शुगर है, ब्लड में जो शुगर की मात्रा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें किसी न किसी रूप में एनर्जी या फिर शुगर आता है। ठीक है, चाहे आप कोई भी खाना खाओ उसमें एनर्जी के रूप में शुगर, या फिर आप कोई भी शुगर अगर खाते हो बाहर से, चाहे वो वाइट शुगर हो जिसे हम चीनी कहते हैं, अगर वो खाते हो या कोई भी मीठी चीज़ें खाते हो, तो हमारे बॉडी में शुगर आता है। ठीक है, तो शुगर को पचाने के लिए हमारे बॉडी में इंसुलिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर इंसुलिन काम नहीं करता हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से, तो हमारे ब्लड में क्या होता है, इंस्टेंट में शुगर की मात्रा जो है बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। तो देखिए, अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर हम मीठा तुरंत में खाते हैं तो क्या हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है या फिर हमें डायबिटीज़ हो जाता है? देखिए, इसका जवाब ये है, अगर हम इंस्टेंट में मीठा खाते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही कारण होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में जा करके डायबिटीज़ हो जाता है। ऐसा नहीं है। अब हम कुछ भी खाते हैं तो उससे ये होता है कि हमारे बॉडी में जो है शुगर की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो तुरंत में जाके आपको डायबिटीज़ हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया डायबिटीज़ का कारण होता है आपके इंसुलिन का न बनना, या फिर सही तरीके से आपके बॉडी में काम न करना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी का यूज़ करो या फिर मीठी चीज़ों का यूज़ करो, क्योंकि अगर आपकी लाइफ स्टाइल ख़राब होती है, आप बहुत ज़्यादा चीनी खाते हो, मिठाई खाते हो, किसी भी रूप में आप बहुत ज़्यादा चीनी का इंटेक करते हो, तो इससे ये होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, आपके अंदर फैट बनने लगता है। ठीक है, और आप मोटे हो जाते हो। तो देखिए, मोटापा जो ओबेसिटी होता है, ये भी एक कारण होता है डायबिटीज़ का। अगर आप मोटे होते हो तो ये भी आपको डायबिटीज़ तक लेकर के जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको नहीं खाना चाहिए ज़्यादातर मीठा।
ठीक है। देखो, अगर आपका उम्र जो है 30 प्लस हो चुका है तो आप मीठा खाना छोड़ दो। अगर आप जो है वाइट शुगर जो होता है, जो चीनी होता है, आप उसे तो बिल्कुल ही त्याग दो। वो तो ऐसे भी हार्म होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्म होता है हमारे बॉडी के लिए। उस शुगर को तो ऐसे भी छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस फूड होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रोसेस करके बनाया जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हार्म केमिकल भी होता है, जिससे जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है। इसलिए आपको जो है शुगर का इस्तेमाल जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो आप इस शुगर की जगह पे, चीनी की जगह पे जो है आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप जो है शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर फल फ्रूट का आप यूज़ कर सकते हैं। जो है नेचुरल मात्रा में जो आपको शुगर देता है, आप ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रोसेस शुगर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए हार्म होता है। देखिए, इससे न केवल आपका ओबेसिटी बढ़ता है, न केवल आपको डायबिटीज़ का खतरा होता है, बल्कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियों का खतरा होता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, या फिर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, तो आप ऐसे में क्या करें? आपको 2-3 चीज़ें करनी है जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। पहला तो मैंने कह दिया, आप किसी भी तरह का शुगर लो ही नहीं। अपने खाने से शुगर को बिल्कुल हटा दो। जो भी सिंथेटिक शुगर खरीद के खाते हो वो सारी चीज़ें हटा दो। बस आप फल फूल खा सकते हो। नेचुरल शुगर का आप इस्तेमाल करो, नेचुरल चीनी का आप जो है इस्तेमाल करो, ठीक है। जो भी फल आप खाते हो तो आप ये सुनिश्चित करो कि आप उसका जूस गार के ना खाओ, ठीक है। आप उसको जूसर में जूस निकाल के मत खाओ, ठीक है। आप जो उसे पूरा खाने की कोशिश करो, ताकि आपको उसमें शुगर के साथ जो है आपको फाइबर भी मिले, ठीक है। फाइबर और विटामिन सारी चीज़ें मिले। जब आप किसी भी फ्रूट्स को, ठीक है, जूसर में जूस निकाल के वो पीते हो आप, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका जितना भी फाइबर होता है वो तो निकल जाता है बाहर, तो आपके पास बचता है क्या है, ठीक है, शुगर बचता है, चीनी बचती है, ठीक है। उसमें शायद ही उसका कुछ पोषक तत्व होता होगा, वो बचता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट ये होता है कि आप जो है पूरा ही फल खाएं, ठीक है। या नहीं तो ऐसे जूसेस का इस्तेमाल करें जिसमें कि आपको पूरी की पूरी फ्रूट्स आ सके, यानी कि जो भी चीज़ें वेस्ट के रूप में आप फेंकते हो, ठीक है, जूस में, वो चीज़ें आप वेस्ट में ना जाए, वो भी चीज़ें आप इंटैक्ट करो, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप खाते हो तो आपके बॉडी में फाइबर, शुगर सब आता है, ठीक है, जो आपके बॉडी को बैलेंस बनाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, ठीक है, फाइबर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। अगर आप सिर्फ फाइबर को छोड़ करके सिर्फ शुगर इंटैक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग टर्म में जाके आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो खाने पीने में जो हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लॉन्ग टर्म में बड़ी बीमारी से बच सको। क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है जो आपको एक बार हो जाता है तो इसे ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप इसे आयुर्वेदिक तरीके से आप जो है इसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे डॉक्टर के पास जाओगे इसका लॉन्ग टर्म में मतलब कोई भी इलाज नहीं है। बस इसे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा इसे कम किया जाता है दवाई दे करके, लेकिन इसका कोई भी परमानेंट ऐसा इलाज नहीं है, ठीक है। अगर आप आयुर्वेद में जाओगे तो इसका थोड़ा बहुत इलाज है। आप अपने खान पान पे परहेज़ करके या आयुर्वेदिक कुछ चीज़ों को यूज़ करके इसका इलाज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसी के साथ कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो, हमारी ये आज की जानकारी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आपने वाइट शुगर खाना छोड़ा या नहीं, ये भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर कोई सवाल हो, आपका कोई क्वेरीज हो, तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपकी जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी, या नहीं तो कोई न्यू वीडियो उस पर मैं ज़रूर बनाऊँगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम और समस्या हो तो चलिए मैं दूसरे वीडियो में मिलती हूँ। इस वीडियो से अलविदा करती हूँ। तो अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।